मंगल हो, मंगल हो। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन। नमन गुरु, नमन गुरु। जननी जनक धर्म संघ श्रुत संग, सदा रहे जयवंत। है उपकार अनंत, है उपकार अनंत, है उपकार अनंत। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सिद्धि साध्ये सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ह्रीं सर्व शांति शांति शांति। श्रीं सर्व शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा चरण दीदी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। और आगे अब मैं स्वागत करना चाहूंगी कला दीदी का। एक बार फिर से हमारे सेशन में कला दीदी आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना समय निकाल कर आप हमारे सेशन में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। और अब हम आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे आज के विषय पर। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको माइक में कर दिया। दीदी मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना आज का टॉपिक ले स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र। अज्ञान तिमिर अंधना, ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शुभ गुरुवे नमः। तस्मै सद् गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के तत्वाधान में पहाड़ी जी एवं आचार्य श्री धनेन्द्र जी एवं भक्तामर हीलर टीम के
सभी सदस्य व उपस्थित श्रावक जन सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज हमारा विषय है कलौंजी। कलौंजी है सेहत का खजाना। एक कहावत है, देखने में छोटा लागे घाव करे गंभीर। यह तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन यदि हम इसे इस तरह कहें कि देखने में छोटा है लेकिन काम करे गंभीर, छोटा हूं तो क्या हुआ, हरत सभी की पीर। यह हमने कलौंजी के लिए कहा है कि वो छोटा है मगर खोटा नहीं, और इतना काम का है कि 2 दाने भी हम बीच के हमारे मुंह में डाल लें तो वह भी काम करेगा। सच बात यह है कि हमारी रसोई में कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं कि इन सब के क्या गुण धर्म है। हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, जीरा है, बस परंपरा से जो चीज चली आ रही है हम उसे जानते हैं कि हमारी मम्मी ने हमारी सब्जी में जो है जीरा डाला है, धनिया डाला है, नमक डाला है, मिर्ची डाली है, मगर क्या हम इसके बारे में जानते हैं कि जीरा गरम है या धनिया गरम है या नमक गरम है, इसकी तासीर क्या है? बस हमें डालना है। परंपरा से जो चीज हमें विरासत से मिली है उसे हम जानते हैं। तो मैं इसमें से आज एक द्रव्य लेकर आई, कलौंजी। कि कलौंजी क्या चीज है? कुछ लोग उसको प्याज के बीज कहते हैं, कुछ उसे प्याज के बीज नहीं कहते हैं। हाँ, एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें प्याज के बीजों का उपयोग नहीं होता है, मगर कलौंजी जो है प्याज के बीज नहीं है। एक छोटा सा नीले रंग का फूल होता है, पौधा होता है, उसमें ये उगता है और फली में से इसके बीज निकलते हैं जिनको हम काला जाजी, मगरेला, कलौंजी और अपने नाइगेला सटाइवा इंग्लिश में उसको कहते हैं। इतने सारे नाम कलौंजी के हैं, मगर प्याज के बीज और कलौंजी में फर्क है। कलौंजी का बीज तिकोना होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जबकि प्याज का बीज कलौंजी के बीज से छोटा होता है। कलौंजी हमारी रसोई में जो भी कोई सब्जी बनती है, जैसे आलू है, अरबी है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें विशेष रूप से कलौंजी का छोकन लगाया जाता है। आंवले का अचार है, कैरी का अचार है, या किसी भी प्रकार का अचार हो उसमें कलौंजी डलती है, क्योंकि कलौंजी के बगैर हमारा अचार अधूरा होता है। कलौंजी स्वाद में कसाइली, थोड़ी कड़वी और तीखी होती है। यह स्वाद में चरपरी भी होती है और तासीर में गर्म होती है। यह हमारे शरीर में जाकर बहुत काम करती है, खून को साफ करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और क्या क्या करती है अभी सारा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अपने टेबल पे पेन पेंसिल लेके बैठिए, जिससे कुछ लिखना हो तो आप लिख सकें। इसमें कई प्रकार के तत्व होते हैं, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर आदि। इसके बीजों का तेल, चूर्ण, कैप्सूल, न जाने कितने प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। और अब आज देखिए कि कलौंजी तो हम काम लेंगे, मगर और वह घर में किस किस तरह हमारे बच्चों के काम आ सकती है। बचपन में बच्चों को हम अचार के माध्यम से खिलाते हैं। उसके अलावा जिसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, याद नहीं रहता हो, तो हम उसे उसका चूर्ण बना लें और 2-2 चुटकी चूर्ण रोज चाशनी के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, जैसी उसकी प्रकृति है या जैसी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार हम उसको बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरह जब लोग बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, मतलब लगभग 50 साल बाद आदमी की यादशक्ति, स्मरण शक्ति कम होने लग जाती है और हमारी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो हम यदि उस समय आधा चम्मच चूर्ण कलौंजी का रोज दूध के साथ एक समय भी ले लेंगे तो धीरे धीरे
हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अस्थमा, जो लोग वंश के अनुसार ही परंपरा से यदि श्वास के रोगी हो या जिन्हें अभी किसी कारण से निमोनिया हो गया हो, तो निमोनिया होने के बाद क्या होता है, श्वास की तकलीफ होने लग जाती है और वह धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है और उसके साथ उसमें खांसी, पसलियों में दर्द, पसलियां चलना, सांस लेने में तकलीफ होना। जैसे अभी कोरोना भी फैल रहा है इतना, तो कोरोना में भी मेन सिम्टम जो है पसलियों में, छाती में, लंग्स में, इन्हीं में इन्फेक्शन ज्यादा है। यदि हम इसके लिए बराबर कलौंजी के चूर्ण का या कलौंजी के तेल का हम प्रयोग करें तो हमें उसे निश्चित रूप से उसमें लाभ मिला है और मिलेगा भी, मगर हमको उसमें धैर्य रखना होगा क्योंकि ये लंग्स के लिए इसकी रामबाण दवा है। लेकिन हमको उसे उस रोगी की प्रकृति के अनुसार, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो चिकित्सा हमारी जो होगी उनके दोषानुसार होगी। तो इसलिए कोई भी चीज एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। तो जब हम रोगी को देखें और जब उसको जैसी आवश्यकता है तभी उसका हम उसके साथ अनुसार उसका उपयोग करें। हृदय रोग, आजकल हृदय रोग भी बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हमारा आहार विहार, खान पान सब कुछ बदल गया है। न सोने का समय है, न उठने का समय है, न खाने का समय है, न जाने का समय है। तो ऐसे में हृदय रोग बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हम उस हृदय रोग से बचने के लिए पहले अपने आचरण को सुधारें और फिर चर्याचरण को सुधारें, हमारे आहार को सुधारें। तो उस आहार में हम कलौंजी के चूर्ण को आधा चम्मच गर्म दूध के साथ सुबह 8 बजे और रात सोते समय या शाम के समय हम एक बार ले लें तो उससे हमारे जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कहीं वायु की वजह से कहीं रुकावट आ रही हो, तो यह उस वायु को बिल्कुल हटा देता है, सबसाइड कर देता है और हम हृदय रोग से बच सकते हैं और बचते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, अब कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तरह का होता है, लेकिन जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, यह कलौंजी उस गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको सबसाइड करती है, उसे खत्म करती है। तो इसीलिए हमारे भोजन में कलौंजी को महत्व दिया गया है और हमारा आहार, हमारे मसाले सब अपने आप में एक औषधि है। तो हम उसके बारे में जाने और प्रयोग करें। मोटापा, अभी लॉकडाउन में सब लोग घरों में बैठे हैं, दिन भर खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, क्या करें, ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते। तो ऐसे में हमारा मोटापा बहुत बढ़ रहा है और इस मोटापे में या तो वायु बढ़ेगी या कफ बढ़ेगा और कभी कभी किसी को बहुत एसिडिटी भी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो उस पित्त के बढ़ने से भी मोटापा बढ़ जाता है। तो यह जो कलौंजी है यह इन तीनों दोषों का ही बैलेंस करती है, लेकिन हमें लेना होगा इसे अलग अलग अनुपात से, रोगी की प्रकृति के अनुसार, तभी वह मोटापे को कम करेगी। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, हॉस्टल में रहता था और उसका वजन था लगभग 140 किलो और उम्र थी उसकी मुश्किल से 15 से 18 के बीच में। मैंने उस बच्चे से कहा, मैं तुम्हें पतला कर सकती हूँ मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और मैंने उसे कलौंजी का प्रयोग किया। उस समय मेरा सारा जो अध्ययन था वो कलौंजी पे ही चल रहा था। तो मैंने उसे कलौंजी का प्रयोग किया और उसको कहा कि तुम नॉनवेज नहीं खाओगे, रात में खाना नहीं खाओगे, कम से कम खाओगे, खाने को 1 ग्रास को 20 बार चबा के खाओगे। तो उसने बिल्कुल वैसे ही किया। जब वो मेरे पास 3 महीने बाद आया तो मैं उसे नहीं पहचान पाई और 3 महीने में उसका कम से कम 15 किलो वजन उस कलौंजी से कम हो गया। तो सबसे पहले हमारा श्रद्धा विश्वास होना चाहिए उस औषध के प्रति जो हमारा चिकित्सक हमको बता रहा है कि क्या ये हमारा लेने से इसमें फायदा होगा। हम उससे आर्गुमेंट नहीं करें, क्वेश्चंस नहीं करें, मगर वो जो कुछ चिकित्सक हमसे कह रहा है हम उसको फॉलो करें तो निश्चित हमको वो जो भी कुछ बता रहा है उससे हमें लाभ होगा। तो आप भी यदि कोई मोटे हैं तो उसको प्रयोग करके देखें,
मेरा मानना है कि आप लोगों का भी इससे वजन कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा। मधुमेह, मधुमेह में जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब शुगर लेवल क्यों बढ़ता है कि हमारी भूख कम हो जाती है। भूख कम होने से हम जो कुछ खाते हैं वह डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। और जब हम आधुनिक चिकित्सकों के पास जाते हैं तो वे हमें कहते हैं आप ये दवा खाइएगा, जब नाश्ता कर लें तब ये दवा खाइए, जब खाना खाएं तब पहले ये दवाई लें फिर खाना खाएं। मतलब वो जो कुछ दवाइयां हमको देते हैं वह दवा उस खाने को जो हम खा रहे हैं उसे पचाने के लिए देते हैं। मगर आयुर्वेद कहता है कि कम खाओ और गम खाओ। हम कम खाएंगे तो हमें शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भूखे रहने से हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वह उसको समाप्त कर देगी और सेल उनको समाप्त कर देगा और शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें कलौंजी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम तेल भी ले सकते हैं, चूरन भी ले सकते हैं, चाय भी बनाकर ले सकते हैं। जिसकी जो सुविधा है, जैसी सुविधा है वह उसका उपयोग कर सकता है। हाँ, चाय का एक छोटा सा फार्मूला मैं बताती हूँ आपको। सिर्फ काली चाय आप बनाएं, जिसको कि हम ब्लैक टी कहते हैं। कुछ लोग उसमें नींबू डालकर पीते हैं, मगर हमको नींबू नहीं डालना। हमें उसमें कलौंजी का तेल डालना है 5 बूंद और मिला के उसको पी जाना है। या फिर हम कलौंजी का कैप्सूल ले लें, आजकल बाजार में तेल के बने हुए मिलते हैं, तो वो एक कैप्सूल निगल जाए और ऊपर से वो ब्लैक टी हम पी लें। ऐसा लगभग हम 1 महीना करके देखें, निश्चित रूप से आपका उससे शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाके आम का पाचन करेगी। जो कुछ म्यूकस बॉडी में बन रहा है और डाइजेशन नहीं हो रहा है, अग्नि को बढ़ाएगी और हमारा शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी ये कम करती है। तो ब्लड प्रेशर में भी हम एक काम करें, 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट और 1 कैप्सूल शाम को 4 बजे हम थोड़ा 1 गिलास पानी गुनगुना करें, जरा सा उसमें चीनी घोलें और इस कैप्सूल को मुंह में डालें और ऊपर से मीठा पानी पी लें। क्योंकि कलौंजी जो है थोड़ा गर्म होती है, तो कभी कभी कलौंजी का प्रयोग करने से किसी किसी को एसिड हो जाता है, तो हम उसमें यदि मीठा पानी लेंगे, चाहे मिश्री का हो चाहे चीनी का हो, तो उससे उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब हम आते हैं मासिक धर्म पे। आज मैं इतनी लड़कियों से, स्टूडेंट से मिलती हूँ, बच्चियों से मिलती हूँ, मन को बहुत दुख होता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक जमाना था, 20 कहूँ या 30 वर्ष कहूँ, उससे पहले हम कभी भी छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे, और कभी भेज भी देते और ले आते थे तो डॉक्टर कहते थे कि हम छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम नहीं देंगे, इन्हें घर की दवा दीजिए कोई, इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और आज शायद इतनी लेडीज दिखाने डॉक्टर्स को नहीं जाती है जितने कि छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल से लेकर के 25 साल तक की लड़कियां हर समय आपको डॉक्टर क्या मिलेगी। किसी को पीसीओडी हो रहा है, किसी को पीसीओएस है, पीआईडी है, या यूट्रस उनका छोटा है जिसे कि हम गर्भाशय कहते हैं। तो किसी किसी को गर्भाशय जन्मजात छोटा होता है। मैं इसका एक कारण मानती हूँ, हो सकता है इसमें अपवाद भी हो। क्या होता है, शुरू से ही, बचपन से ही हम बच्चे को टाइट कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही 2-4-6 महीने का होता है, मोटे मोटे जीन्स के कपड़े पहनाते हैं और बॉडी फिट स्कर्ट हुई, नेकर हुई, कुछ भी हुई, वो पहनाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंग अवयव हैं उनका विकास नहीं होता है और वो छोटे रह जाते हैं, या जो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए उन नलियों में ड्राइनेस आ जाती है। और जब लड़कियां बड़ी होकर हर समय बॉडी फिट कपड़ा पहनती है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से उसमें शुष्कता आ जाती है और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए हमको सबसे पहले उनके पहनावे को बदलना चाहिए। मैं बार बार कहूंगी, हर बार कहूंगी कि हमें जब तक लूज कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, पतला कपड़ा हम नहीं पहनेंगे,
तब तक उनकी समस्या ये नहीं मिटेगी। और ये प्रैक्टिकल हमने किया है। मैं प्रतिदिन जो आते हैं मेरे पास लड़कियां आती हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप कम से कम महीने में 20 दिन या जितनी देर आप घर में रहें उतनी देर बिल्कुल लूज कपड़े पहने, चाहे वो पजामा हो, स्कर्ट हो, प्लाजो हो, कुछ भी हो, मगर बॉडी फिट कपड़ा नहीं पहने। और जब कहीं जाना हो अपने फ्रेंड्स के साथ घंटा 2 घंटा, तो आप बॉडी फिट कपड़ा पहनिए। तो उससे क्या होगा, बॉडी को जितना ऑक्सीजन मिलेगी हमें उतनी ही इस बीमारी से निजात मिलेगी और डॉक्टर्स के यहाँ रोज रोज चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कलौंजी का चूर्ण लेंगे और वही आधा चम्मच से 1 चम्मच तक रोगी के बलाबल के अनुसार और उसकी उम्र के अनुसार उसको देंगे। बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो हम पानी से देंगे, और कफ वाली बात हो, पित्त हो रहा हो तो हम उसको दूध से भी दे सकते हैं, मगर किसी ठंडी चीज से नहीं देंगे। पानी भी हो तो थोड़ा सा गुनगुना हो। और ये प्रयोग 3 महीने तक हम नियमित रूप से करेंगे, तो इससे उनका पीसीओएस समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब उन महिलाओं की शादी हो जाती है तो उसके बाद उन्हें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो शादी के बाद भी ये प्रॉब्लम बहुत दिनों तक चलती है और फिर हमको उनके साथ उनकी ट्यूब्स पे काम करना होता है, चूरन देना होता है, तब जाके फिर उनकी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, तब कहीं जाकर के उनको कंसीव करना होता है। तो हम इन बीमारियों से दूर रहे तो हमारे पहनावे को हम बदलें, तो इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा और मिल रहा है। आंखें दुखनी आना, अभी बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में और जब बरसात शुरू हो जाती है तो आंखों में एक इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे हमारी आंखें दुखनी आ जाती हैं, लाल हो जाती हैं, कभी कभी बहुत खुजली चलती है और आंखों में जलन होने लगती है। तो हम उसमें क्या करेंगे, कलौंजी का ही चूर्ण पानी से लेंगे। कभी कभी कलौंजी के पानी से, जैसे हमने थोड़ा पानी लिया, कलौंजी जरा उसमें डाल दी, थोड़ी देर रख दी, फिर उस पानी को लेके छान के उस पानी से भी आंखें धोएंगे, तो हमारी आंखें दुखनी आना जो आ गई हैं पर ठीक हो जाएंगी। बालों के रोग, केश रोग, उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ कहना है। हमारे बाल ऐसे समय में ही कि जबकि हमारी उम्र भी नहीं है, अभी हम छोटे ही हैं, तभी बाल सफेद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, लंबे के लंबे बाल जड़ से निकल रहे हैं, और तो और सिर में से बिल्कुल गंजा हो रहा है आदमी, पूरा खोपड़ी नजर आ रही है कि सिर में बाल ही नहीं है। इसके लिए कलौंजी एक बहुत रामबाण दवा है। और रामबाण इस तरह कि हम कलौंजी का कैप्सूल खाना खाने के बाद जल से लें, कलौंजी का तेल हम सिर में मालिश करें, और जो तेल हम लगाते हैं उसमें भी हम कलौंजी डाल दें और रख लें। उस तेल की सिर्फ जड़ों में मालिश करें, पोर से, अंगुली के पोर से धीरे धीरे उसको मालिश करें। तो मालिश करने से जो कुछ हमारी जड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, जो ग्लैंड्स हमारी अंदर सूख रही हैं, वे सब उससे नम हो जाएंगी और बालों का असमय में पकना ठीक हो जाएगा और बाल अच्छे लंबे काले हो जाएंगे। इसी तरह जब हमारे चेहरे पर झाई हो जाती है, कालापन आ जाता है, वह उम्र के हिसाब से भी हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है, बहुत धूप में काम करने से भी हो सकता है। तो इन सब के अंदर हम रात सोते समय कलौंजी के तेल को लेके, थोड़ा सा लेके, और धीरे धीरे हमारे चेहरे पर हम उसको रब करके छोड़ दें, रात भर लगा रहे। सुबह को हम गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, हमारी धीरे धीरे चेहरे की झाई सब खत्म हो जाएगी। किसी को बमन हो रही हो, कई बार होता है कि कोई कहता है पेशेंट आके कि हमें सुबह उठते ही ऐसे लगता है जैसे उल्टी होगी, या खाना खाने के समय पर लगता है कि उल्टी होगी, तो हम थोड़ी सी कलौंजी के दाने ले लें, 5-7 दाने कलौंजी के, और थोड़ी सी मिश्री के टुकड़े 2-3, तो मुंह में रख के हम चूसते रहें। जब मिश्री पिघल जाए उसके बाद कलौंजी को चबाकर हम पानी पी जाए, तो उसको जो उल्टी आ रही है वह उल्टी आना बंद हो जाएगा। ऐसा प्रयोग हम जब तक हमको ऐसी सेंसेशन हो रहा है कि आएगी, तब तक हम करें।
जब ठीक हो जाए तो हम बंद कर दें। और एक प्रयोग और बहुत अच्छा है, सर्दी में सारे लोगों के पांव फट जाते हैं, फटना एक अलग बात है, और एक हम दिन भर पार्लर पे जाके हमारा पेडिक्योर मैनिक्योर ये सब कुछ पता नहीं कितने कितने क्योर है, उन्हें क्योर कराते रहते हैं। मगर मैं कहती हूँ पाँव की एड़ियां फट रही है तो उन्हें फट जाने दीजिए, उन्हें इतनी ज्यादा मत घिसवाइए, मत घिसिए उनको, मत साफ करिए, जिससे कि वो तो ठीक हो जाए, वो जो लाइनिंग्स दरारें हमारे एड़ी पर हो रही है वो तो ठीक हो जाए। और पता लगा कि कुछ दिनों बाद हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो वायु उन एड़ियों को फाड़ रही है और उसमें जो दरारें चल रही हैं, वे दरारें इसलिए हैं कि जो वायु एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में है वो उस रास्ते से निकल जाती है, और जब हम उसको बैलेंस करेंगे, उसको भरेंगे, तो वो वायु वापस ऊपर चढ़ के हमारी घुटनों में दर्द कर देगा। तो हम उसके लिए काम करेंगे कि जो वायु वहां भरी हुई है हम उस वायु का ही शमन कर देंगे। तो हम कलौंजी का तेल लेंगे, रात सोते समय उसको वहां जो दरारें चल रही हैं उसमें भर देंगे, या पाँव के तलवों में किसी भी दूसरे तेल में कलौंजी का तेल मिला के रात को सोते समय मालिश करेंगे, और मालिश करके आधा घंटे बाद टॉवल से पाँव को पोंछ के हम सो जाएंगे। तो धीरे धीरे जिस वायु के कारण हमारे पाँव एड़ियां फट रही थी वो एड़ियां फटने बंद हो जाएगी, और पार्लर वाली के भी जाने का इतना काम नहीं होगा। तो हम सतर्क रहें, अपने पाँव को बहुत नहीं घिसें और उसकी मालिश करें, मसाज करें, तो हम बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे। अब मैं आपके लिए फेस पैक लेके आई हूँ, तो आप उसकी रेसिपी लिखिए। रेसिपी है कलौंजी का चूर्ण 10 ग्राम, गेहूं का आटा 5 ग्राम, शहद 2.5 ग्राम, बादाम का तेल 5 ml, हल्दी 2 चुटकी, दूध या गर्म पानी, उसमें जितना मिल सके उतना आवश्यकता अनुसार। आप घबराइए नहीं, यह प्रयोग आपको टैली पे या बाद में आपको बता दिया जाएगा, इसको आप अभी सुन लीजिए। और हम इसका पेस्ट बनाएं, किसके साथ? दूध या गर्म पानी के साथ मिलाकर, और थोड़ी सी देर उसको भीगने दें। तो भीगने से क्या होगा, मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने के बाद हम उसे 15 से 30 मिनट तक पूरे चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। जब हल्का हल्का लगे कि वो स्ट्रेच हो रहा है, तो फिर हम पानी की झपकी मार के और अपने चेहरे से उसको उतार दें और मुंह धो लें, और हल्के से उसको एकदम स्पंज कर लें, रगड़े नहीं चेहरे को। देखो आप उसको थोड़े से दिन लगाइए, आपका चेहरा इतना सुंदर सुंदर और कांसी वाला, चमक वाला हो जाएगा कि बहुत सारे पैसे देने के बाद भी चेहरे पर इतना ग्लो, चमक नहीं आएगी। ये छोटा सा फेस पैक है जिसकी रेसिपी आपको दे दी जाएगी, तो आप उतार लीजिएगा। अब चेहरे पे झुर्रियां, एक सर्टेन एज के बाद चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, तो उनको कैसे दूर करें? इसमें है कलौंजी पाउडर। ये सारी चीजें अपने घर में मिलने वाली है, हमें कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना है। हमारे घर में नींबू है, संतरा है, ये सब चीजें आती है, तो इन सबको इकट्ठा करके सुखा के रख लीजिए आप। तो इसमें कलौंजी का पाउडर है 10 ग्राम, यानी 2 चम्मच। संतरे हम खाते हैं बहुत सारे, तो जब संतरे आए तो उनके छिलके सुखा के रख लीजिए, क्योंकि संतरे से ज्यादा संतरे के छिलके महंगे हैं, इस बात का ध्यान रखिए आप। संतरे का पाउडर 1 चम्मच, नींबू के छिलके जो हम ऐसे फेंक देते हैं उनको सुखा के रखिए, उनका आधा चम्मच पाउडर। इन तीनों का पाउडर बना के, और नारियल का तेल 3 ग्राम, यानी आधा चम्मच करीब, और इसमें नींबू का रस और पानी दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेकर हमको जितना पाउडर इसमें से चाहिए 1 चम्मच हम निकाल लें, और इस सारे को मिला के पेस्ट बना के स्क्रब के जैसे बना के छोड़ दें। क्योंकि पहले वाला फेस पैक है, ये स्क्रब है, तो इसे पतला पतला हम बिल्कुल पतला सा लगा के छोड़ दें, रगड़ना नहीं है। छपकी मार के पानी से 1 घंटे बाद चेहरे को धो लेना है। थोड़ा सा उसके बाद चेहरा ड्राई हो जाता है, तो तीसरी रेसिपी मैंने बताई है वो आपको चेहरे पे लगानी है, जिससे चेहरे पर ग्लो आ जाए और हमारे चेहरे पर 4 चांद लग जाए। उसमें है 1 चम्मच कलौंजी का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल, आधा चम्मच नींबू का रस,
इन सबको मिला के रख ले, और जब भी हमें लगाना हो तब इसमें से हम 1 चम्मच निकाल के उसमें 2 चुटकी मिश्री और 1 चम्मच पानी मिलाकर या मिश्री वाला पानी मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं, हल्का हल्का उसको मसाज करें, बहुत हल्के से एकदम, और 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से छपकी मार के धो ले। फिर आप देखिए आपके चेहरे पे न तो टेंडरनेस होगा, न खिंचाव होगा, कुछ भी नहीं होगा, और एकदम चेहरा ग्लोइंग ग्लोइंग वाला हो जाएगा। इतना ही नहीं, कलौंजी जो है रसोई के साथ साथ औषधि के रूप में भी बहुत काम आती है। जो रोग रह गए हैं वह है जैसे गठिया, स्किन डिजीज, एलर्जी, ड्राई एक्जिमा, ये भी बहुत सारे रोग रह गए हैं जिसमें भी हम कलौंजी के तेल का प्रयोग करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। अब जिन अचारों में कलौंजी डलती है तब उसके तेल को बेकार मत फेंकिए, उस तेल को हम अचार में से जब साल भर पुराना हो जाए, अचार खत्म हो जाए, उस तेल को छान के अलग रख लीजिए, और उस 1 चम्मच तेल में 10 गुना तेल आप जो भी यूज करते हैं, चाहे वह खोपरे का हो, सरसों का हो, कोई सा भी तेल XYZ जो आप लगाते हैं सिर में, वह उसमें मिला सकते हैं, और मिला के वही जड़ों की, बालों की जड़ों में उसकी मालिश करें। लगभग 24 घंटा वो सिर में लगा रहना चाहिए। उसके बाद आप सिर धो लें। आप देखिएगा कि 1 महीने में ही आपके बाल कितने सुंदर काले भंवरे जैसे काले काले हो जाएंगे, और इतना शाइनिंग वाले, लोग आपसे पूछेंगे कि आप सिर में क्या लगाते हैं। मैंने तो इस तेल का बरसों प्रयोग किया है और आज भी मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि आप सब लोगों के बाल बहुत सुंदर हो जाए, क्योंकि महिलाओं का तो खूबसूरती बालों से ही है। आज भले ही लोग पोनी टेल बना के रहें, हमारे पोनी टेल को कहते हैं गधे की पूंछ, लेकिन महिलाओं की खूबसूरती बालों से ही है। तो आप इसका प्रयोग करें और बालों को लंबा करें, सुंदर रहें, तरह तरह के उन्हें डिजाइन में बनाएं और अच्छे लगेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सारे जितने भी प्रयोग मैंने बताए हैं आपको, ये सारे सचों बार अनुभूत है, और मैंने अपनी पुस्तक लिखी है घर बैठे उपचार करें, उसमें भी इसका बहुत सारा वर्णन मैंने दिया है। तो आप वहां भी इसको देखें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बाद में आप मुझसे पर्सनल या टेली पे जैसे भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच कला दीदी। हर बार की तरह इस बार भी एकदम मेस्मराइज कर दिया दीदी आपने हमको। एक छोटी सी चीज कलौंजी, सच में इतने अद्भुत उपाय हम सोच भी नहीं सकते, कितने अद्भुत उपाय हैं इसके। शिखा जी, ये तो बहुत थोड़े से बताए मैंने आपको। हाँ जी, क्योंकि अपने पास समय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इतने उपाय, इतने प्रयोग है कि यदि हम उसके गुण धर्म जाने तो हम बहुत सारी बीमारियों से छुट्टी पा सकते हैं, निजात मिल सकती है अपने को। मतलब बेसिक तो जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो कवर कर ही लिए एनीवेज हम लोगों ने। बिल्कुल। मतलब एकदम गागर में सागर, हमने कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लिया, बहुत बढ़िया तरीके से चला। और आपका बताने का तरीका भी बहुत सरल, बहुत ही सरल तरीके से हमको समझ में आता है। अब दीदी कुछ हैंड रेज है, और उसके पहले शायद एक वीडियो शेयर करना चाहते हैं राहुल भैया कटौत जी के बारे में, तो वो शेयर कर लेते हैं। राहुल भैया वो वीडियो एक बार शेयर कर देंगे जब तक हैंड रेज एक आध हो रहा है। 2 वीडियो है दीदी, दोनों लगाना है क्या? हाँ जी, हाँ ठीक है। मैं कर दूं? आपने लगाया था क्या? एक मिनट मैं कर। नहीं, मैं लगा रहा हूँ ना। नमस्ते, जय जिनेन्द्र।
कलौंजी का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो किया जाता ही है सभी के घरों में, पर आज हम आप सभी को बताएंगे कलौंजी से अपनी त्वचा को सुंदर कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कलौंजी से फेस पैक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फेस पैक की रेसिपी बताती हूँ। सिर्फ हमें कलौंजी और दूध चाहिए। तो कलौंजी को हम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर ले और दूध के साथ इसको मिक्स करके ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने दे। सुबह आप इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके फेस में जो झाइयां हैं, कोई मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, तो इस पैक से वो क्लियर हो जाएंगे। Now let's move to our next face pack, that is the Glow Face Pack. This face pack is made for all type of skins. It brings glow and shine to your face. The ingredients required are kalonji powder 1 spoon, wheat flour half spoon, honey half spoon, badam rogan that is almond oil 1 spoon, a pinch of haldi that is turmeric, some milk और warm water. अब इन सभी सामग्रियों को हम दूध के साथ मिक्स करके या फिर गर्म पानी से पेस्ट बना के आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर चेहरे पर मास्क की तरह लगाकर 15 मिनट छोड़ दे। उसके बाद हम गुनगुने पानी से धो लेंगे। ये फेस पैक जहां जहां शरीर पर कालापन है, चमड़ी मोटी हो रही है, खुरदुरी हो रही है, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं और ये हमारी स्किन को कोमल और चमकदार बनाने में मदद करेगी। अब ये जो हमारा फेस पैक है, ये रिंकल्स को दूर करने के लिए, एजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स है, हमें चाहिए कलौंजी पाउडर 10 ग्राम्स, ऑरेंज पील पाउडर 5 ग्राम, लेमन पील पाउडर 3 ग्राम, कोकोनट ऑयल 1 स्पून एंड लेमन जूस एज पर रिक्वायरमेंट। हम अब इन सभी सामग्री को एक बोल में ले लेंगे। आपके पास अगर ऑरेंज पील पाउडर और लेमन पील पाउडर ड्राई फॉर्म में नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश ऑरेंज पील और लेमन पील को लेकर के उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अब इन सभी को हम एक पेस्ट फॉर्म में बना करके और 1 घंटे के लिए सोक होने के लिए रहने देंगे और उसके बाद हम अपने फेस पे इसे अप्लाई करके और 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और फिर गुनगुने पानी से बाद में वॉश ऑफ कर लेंगे। तो ये थी आदरणीय डॉक्टर कला कासलीवाल जी की रेसिपी। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया ये रेसिपी कला दी ने जो शेयर दूसरा वीडियो लगा रहा हूँ मैं दीदी। शिखा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही क्या? हाँ, आज आवाज कम आ रही है आपकी। ओके, मैं चेक करती हूँ। हाँ राहुल ने दूसरा वीडियो शेयर करेंगे, अब ठीक आएगी आवाज भी। हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज हम आपको घर में कलौंजी का तेल बनाने का तरीका बता रहे हैं। इस तेल के इस्तेमाल से बालों में मजबूती आने के साथ ही आपके बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तेल को बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। हमें एलोवेरा चाहिए, इसे हम स्किन के साथ ही लेंगे। कलौंजी पाउडर, कलौंजी के बीज, कड़ी पत्ता, मीठा नीम और नारियल तेल। तो सबसे पहले हम एलोवेरा को छोटे छोटे चंक्स में कट कर लेते हैं। हमें एलोवेरा फ्रेश ही लेना है, हम मार्केट वाला जेल यूज नहीं करेंगे इस तेल के लिए। हमारे एलोवेरा के चंक्स अब रेडी है। अब जो हमारा मीठा नीम है, कड़ी पत्ता है, उसे भी हम अलग कर लेते हैं, एक एक करके तोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तेल कैसे बनाना है। हमने यहाँ पर एक पैन में कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लिया है और साथ ही मैंने कैस्टर ऑयल भी लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी कैरियर ऑयल ले सकते हैं। फिर हम इसमें कलौंजी पाउडर डालेंगे, कलौंजी के बीज, कड़ी पत्ते और एलोवेरा।
इन सबको डाल करके हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यानी मुंदरी मुंदरी आंच पे हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने इसमें डाले हैं वो जले नहीं, बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुका है और हमारा तेल ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसके गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह से कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और जो भी गुडनेस है एलोवेरा, कलौंजी और मीठा नीम का वो इस तेल में पूरी तरह से आ जाएगा। तेल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम कांच की बोतल में स्टोर कर लेंगे। मैंने इस तेल को गरम करके बनाया है, पर अगर आपके वहां पर धूप बहुत अच्छी आती है तो आप सभी सामग्रियों को एक बोतल में डाल करके और धूप में 1 वीक के लिए रख सकते हैं। तो सारी गुडनेस जो है वो इस तेल में आ जाएगी और आप उस तेल को यूज कर सकेंगे। कलौंजी हेयर ऑयल इज रेडी टू बी यूज्ड। ये तेल हेयर लॉस के लिए, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। डू ट्राई इट आउट, आई एम श्योर यू वुड लव इट। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा कलौंजी का उपयोग कैसे हम अपनी त्वचा को इम्प्रूव करने के लिए और अपने हेयर को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। अब दीदी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ, अच्छा, ओके भैया। अब आगे सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ हैंड रेज अगला भी हैंड रेज ले लीजिए। हम ओके, थैंक यू। समय को देखते हुए हम सिर्फ एक हैंड रेज आज ले पाएंगे। बाकी प्रश्न हम टेलीग्राम पे डील कर लेंगे। जैसे दीदी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ उसकी लिंक एक बार आउट है यहाँ पे डाल दीजिएगा प्लीज। तो देवेंद्र अंकल जो हमारे सेशन के लिए रेगुलर है उनका हैंड रेज हम लेना चाहेंगे। हमारे हीलिंग सेशन में एवरीडे देवेंद्र अंकल रहते हैं, उनका हैंड रेज लेना चाहेंगे। देवेंद्र अंकल प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए यहाँ पे। प्रकाश प्रजातिया जी, ओके देवेंद्र अंकल जी अपना प्रश्न रखें। हाँ बताइए। आपकी हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं अंकल कला दीदी से? आवाज नहीं आ रहा है उनका दीदी। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। आपण तब तक प्रकाश जी बढ़ जाते आपको लेते हैं। प्रकाश जी अंकल चालू करे सर आपका। प्रकाश जी बढ़ जाते सर। हाँ जी, वीडियो चालू कर। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। कला जी ने बहुत ही अच्छी उपयोगी जानकारी दी है। खास करके कि जो प्राकृतिक चीजें, हमारी विदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारी परंपरा चल रही, गलत परंपरा है कि हम कितने टीवी के अंदर वो दिखाते हैं गलत गलत चीजें, इनसे भी हमारे मतलब केशों का नुकसान ही होता है, शरीर का नुकसान होता है। उसकी जगह पर इन्होंने इतना अच्छे तरीके से अपने और ये चीजें सब घर में मिलती, सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्होंने जो भी इलाज बताए सब चीजें घर में मिलती हैं, उपलब्ध हैं, और इनका उपयोग कर हम महंगी महंगी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और उनसे जो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, बैड इफेक्ट होते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। तो इसी तरह से कला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और भारतवर्षीय दिगंबर जैन सभा का जिन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। प्रकाश अंकल, आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी की भावनाएं बहुत मैटर करती है हमारे लिए। ऐसी सेशन हमारे साथ रखिए, बहुत बहुत मायने रखता है। और अभी आगे काफी प्रश्न है कला की, मुझे तो लगता है कि एक दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ही रख लेते हैं। अभी तक के जो बिल्कुल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक के जितने भी हुए हैं सेशन उनको लेके हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन आचार्य जी की अनुमति से प्लान कर सकते हैं।
ताकि लोगों को आंसर मिल जाए। अभी हम कितना भी कोशिश करेंगे भी हो तो नहीं पाएंगे, काफी हैंड रेज तो है। सब्जेक्ट भी ऐसा है ना कि कितना भी छोटा करके बोलो लेकिन थोड़ा सा तो हो ही जाता है। भी काफी प्रेशराइज आपने बोला थी, बिल्कुल बहुत अच्छे से बोला। यहाँ पे लिंक एक बार हम शेयर कर देंगे अगर टेलीग्राम ग्रुप की, तो बहुत मैं अच्छा और रहेगा। एक कहना चाहूँगा, ये अपना जो प्रोग्राम है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा कल, तो वहाँ से भी आप रिपीट ये प्रोग्राम को देख सकते हैं पूरा। महासभा का SDBG पे जाके आप वहाँ पे यूट्यूब पे लाइव पे जाके देख सकते हैं। ऐसे जो लिंक आपने जिस लिंक से जुड़े हैं उस मैसेज में यूट्यूब का लिंक है, पर फिर भी एक बार प्लीज भैया यहाँ पे डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और आगे अब लेट ना करते हुए सिर्फ 20 मिनट का हीलिंग सेशन हम लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट का हीलिंग सेशन एक श्लोका के साथ में हम लेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है और ऑलरेडी लोग 7:30 बजे से जुड़े हुए हैं। तो कला दीदी का धन्यवाद करते हुए मैं आगे हीलिंग सेशन की तरफ आगे बढ़ूंगी। और अगले हफ्ते हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि दीदी का पूरा एक हैंड रेस पे सेशन रख पाए हम, और सभी की अनुमति के साथ में, गुरुजनों की अनुमति के साथ में और महासभा की टीम की अनुमति के साथ में हम एक सेशन नेक्स्ट वीक पूरा रखेंगे। और अभी क्योंकि समय टिकटिका रहा है, 8:20 हो रहा है, तो अब हम हीलिंग लेकर, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हीलिंग के लिए जुड़े हुए हैं, आज का सेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी सबसे पहले धन्यवाद के भाव में रुक जाएंगे, में आ जाएंगे। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, और सभी प्लीज अपना अपना वीडियोस ऑन कर लेंगे, है ना। बहुत ही अद्भुत वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। आप सभी प्लीज अपना वीडियोस ऑन रखें, और साथ ही साथ में अगर पास में वार्म वाटर रखा हुआ है या नॉर्मल वाटर भी रखा हुआ है, और साथ में अपनी दवाइयाँ वगैरह भी रख सकते हैं अपने पास में। आपको दीदी बार बार बोल रहे हैं, तो आप वीडियो चालू करके आप वैसा भी एक अनुभव लीजिए कि वीडियो चालू करने के बाद कितना आपने इफेक्ट मिलता है। अद्भुत आनंद आएगा आपको, भी बहुत इधर ही आते हैं वीडियो चालू करने के लिए, मगर कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, ओके। ठीक है, चलिए हम आज आगे हीलिंग सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी बिल्कुल धन्यवाद की भाव में भरकर, हाथों को जोड़कर पंच परमेष्टि भगवंतों के नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लूये सर्वसाहुरम्, ईसो पंचनमुकारो सब पावपणाशनो, मंगलाणं चे सवेसिं, पर्वं भवै मंगलम्, सर्वमंगलमांगल्यम्, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणाम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 19 श्री मानकुंगाचार्य की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। जय जय।
सभी अपने हाथों को, अपनी हथेली को आसमान की तरफ कर बिल्कुल धन्यवाद के भाव में पूरा ध्यान अपनी श्वासोच्छ्वास पर, आंखें बंद। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको एक बार आप अपने मन में लेकर आएंगे। जो भी आपकी समस्या है, 1 2 3 4 जितनी भी समस्याएं हैं, आप सभी समस्याओं को एक बार अपने मन में लेकर आएंगे। किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, तो किसी को कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, तो किसी को कोई धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम है। जिस भी तरह की प्रॉब्लम है उसको एक बार मन में लेकर आएंगे। अब इसको एक भावों के रूप में देखकर इन सभी भावों को आदिनाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और खुद को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। इन सारी समस्याओं को एक भावों के रूप में देखकर इन सभी समस्याओं को भगवान आदिनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे और स्वयं को समस्याओं से रहित महसूस करेंगे, बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि एक अद्भुत डिवाइन पावर, अद्वितीय ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके आज्ञा चक्र की तरफ प्रवेश कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा और कुछ नहीं, और कोई शक्ति नहीं, भगवान आदिनाथ की भक्ति से उपार्जित शक्ति है जो हमें आज मिल रही है। यह ऊर्जा हमारा कल्याण करने आई है, हमारे सभी पापों को क्षय करने आई है, हमारे पापों को पुण्य में परिवर्तित करने आई है। नमस्कार करेंगे इस अद्वितीय शक्ति को भगवान आदिनाथ के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होके। भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा संवलित पाप तमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगला श्रीं क्लीं ब्लूं क्रां ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रां असियाउसा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय श्रां ह्रां नमः स्वाहा। हे भगवान, हम सब की भक्ति से, हम सब की भक्ति से इतनी शक्ति इकट्ठा हो कि हम सब एक साथ मिलकर अपने कर्मों का क्षय करने में समर्थ हो पाए और हमारे जीवन में चल रहे समस्त उल्टे चक्र जल्दी से व्यवस्थित हो जाए, शुभ हो जाए। हमारे जीवन के सभी चक्र सीधे चलने लगे, सारी समस्याएं जल्दी से विलुप्त हो जाए। जितनी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान स्वयं मिल जाए। ऐसी सब के लिए हम मंगल कामना करते हैं। सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो,
सभी का कल्याण हो। महसूस करिए कि भगवान आदिनाथ के चरणों में जैसे ही आपने उनके मंगल आशीष के लिए अपना सर झुकाया, नतमस्तक हुए, उनके नख से, उनके चरणों से निकली हुई ऊर्जा आपके सहस्रारा चक्र से होते हुए आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है और आपका समस्त सहस्रारा चक्र, आज्ञा चक्र इस पूरी ऊर्जा से, सफेद रंग की ऊर्जा से पुलकित हो गया है, लबालब भर गया है। यह ऊर्जा आपके सर में, आपके कानों में, आंखों में, नाक में, गालों में, पूरे मुखमंडल में यह ऊर्जा भर चुकी है। महसूस करिए इस अद्भुत ऊर्जा को जो आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रही है। यह अद्भुत ऊर्जा जिसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आपके समस्त रोग क्षण भर में छीन हो जाएंगे। आपकी सारी नकारात्मकता क्षण भर में छीन हो जाएंगी, क्योंकि भगवान, तीर्थंकर भगवान जन्मों जन्मों से यही भावना भाते रहे कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो और उनके शरीर के एक एक परमाणु इतने सुंदर, इतने मंगलकारी होते हैं कि जहाँ पर भी कोशों कोशों तक, जहाँ पर भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान होते हैं, वहां से कोशों कोशों तक, मीलों मीलों तक किसी भी प्रकार के प्राणियों को किसी भी प्रकार के रोग, दुख, दर्द नहीं होते हैं। क्षण भर के लिए तो जब भगवान गर्भ में आते हैं, यहाँ तक कि 7वें नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए सुख की प्राप्ति होती है। तो अहो, हम पृथ्वी पर स्थित मनुष्य जन्म को पाए हुए इन प्राणियों के लिए कहना ही क्या, हमें तो उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी ही होगी। महसूस करिए यह ऊर्जा आपके सहस्रारा चक्र में, आपके आज्ञा चक्र में पूरी तरह से भर चुकी है और आपके सर से संबंधित, आज्ञा चक्र से संबंधित सारे रोग दूर हो रहे हैं। आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन की समस्या अगर किसी को हो, किसी के नेगेटिव थॉट्स है तो किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी समस्याएं क्षण भर में विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का नामो निशान नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान की शक्ति जब हमें प्राप्त हो रही है तो हमें हमारे शरीर में कैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता जगह कर सकती है, अर्थात बिल्कुल भी नहीं। ये सारी नकारात्मकता क्षण भर में विलीन हो रही है और आपको अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो रही है। आपकी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो रहा है और आपकी आत्मा का अद्भुत ज्ञान प्रकाशमय हो रहा है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने विशुद्ध चक्र पे अनुभव करेंगे। आपकी गले का गड्ढा जहाँ पर है वहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड विशुद्ध चक्र उपस्थित है। महसूस करिए कि यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे गले में भर चुकी है। सफेद रंग का प्रकाश लबालब आपकी गर्दन में और गले में भर चुका है और आपकी सर्वाइकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, गर्दन का खिंचाव, शोल्डर्स का पेन, फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने दोनों कंधों पर और महसूस करिए, आने दीजिए इस अद्भुत शक्ति को अपने एक एक करके सभी चक्रों में। महसूस करिए इस अद्भुत ऊर्जा को जो आपके एक एक सेल्स में भरती जा रही है। धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से यह ऊर्जा आपके विशुद्ध चक्र में लबालब भर चुकी है। आपका कंठ, जहाँ पर साक्षात सरस्वती विराजमान है, हे भगवान,
हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर इतना ज्ञान जो भरा हुआ है उसको हम अपने साधर्मी बंधुओं तक जब पहुंचाएं तो भगवान ना हमसे कुछ छूटे न टूटे, ना कहीं हम कुछ जुड़े न घटे, और ना ही कहीं हम अटके, ना ही कहीं भटके। चिनवाड़ी के साक्षात स्वरूप को यथावत हम अपने सभी साधर्मी बंधुओं तक यथावत पहुंचा पाए, सत्य का ज्ञान करा पाए, और हम अपने विशुद्ध चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाए। और जैसे ही आप ये भावना भाते हैं, आप देखिए आपका विशुद्ध चक्र कैसे एक्टिवेट हो जा रहा है। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वहां पर उपस्थित सभी बैड सेल्स गुड सेल्स का फॉर्म ले चुके हैं। आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल सही मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, और आपकी गर्दन से संबंधित सारे रोग विलुप्त हो चुके हैं। किसी को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तो किसी को गर्दन में खिंचाव है, किसी को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है। आपके शोल्डर से, कंधों से सारा तनाव, सारा खिंचाव मुक्त हो चुका है, निकल चुका है। सांसों के माध्यम से महसूस करिए इस अद्भुत ऊर्जा को, और अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को उतारेंगे अपने हृदय पे। हमारा मिडल चक्र, अनाहता, हमारा हार्ट चक्र, बिल्कुल सेंटर में स्थित हमारा ये चक्र हमें सेंट्रलाइज करने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे विचारों को, हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए प्रेरणा देता है। तीनों लोगों के, एक एक प्राणियों के लिए प्रेम, करुणा और मैत्री भाव को जागृत करने के लिए प्रेरणा देता है। सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करने के लिए प्रेरणा देता है। आज हम जब भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, पूरी तरह से स्वयं को भगवान आदिनाथ के चरणों में समर्पित कर चुके हैं, तो त्याग दीजिए अपने समस्त क्रोध को किसी भी जीव के प्रति जो आपने 84 लाख योनियों में कभी भी किसी भी प्रकार किसी भी गलती के परिणाम बस धारण किया हो, और क्षमा कर दीजिए दिल से उन सभी एक एक जीवों को। कभी भी किसी भी प्रकार से 84 लाख योनियों में भटकते हुए कोई भी जीव हमारे संपर्क में आया, उन सभी को एक एक कर अपनी आंखों के सामने लाएंगे। याद करेंगे उन सभी जीवों को जिनके कारण कभी भी आपका दिल दुखा, कभी आपको क्रोध आया, कभी आपको हानि हुई, अत्यंत दुख पहुंचा। उन सभी जीवों को एक बार स्मरण करेंगे, उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे, और फिर एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ क्षमा कर देंगे उन सभी जीवों को क्षमा कर देंगे कि जाओ, तुमको मैंने क्षमा किया, तुमने तो मेरा उपकार किया था मेरे कर्मों के निर्जरा में, और मैंने तुमको अपना शत्रु समझा। आज मैं भगवान को साक्षी मानकर मन, वचन और काय से तुम्हें बार बार धन्यवाद करती हूँ मेरे कर्मों की निर्जरा में मेरी मदद करने के लिए, और दिल से क्षमा करती हूँ तुम्हें। साथ ही अगर आपने किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को दुखाया हो, उनके जीवों से भी क्षमा मांगेंगे, उनके हृदय से क्षमा मांगेंगे, अपनी बार बार आलोचना करते हुए उनके हृदय से क्षमा मांगेंगे, और बिल्कुल खाली कर लेंगे अपने हृदय को कषायों के बोझों से। बिल्कुल खाली कर लेंगे अपने पूरे हृदय को कषायों के बोझों से। और देखिए जैसे जैसे आप अपने हृदय को खाली कर रहे हैं कषाय के बोझ से, वैसे वैसे आपका मन हल्का होता जा रहा है, और आपका दिल एक हरी भरी बगिया के समान होता जा रहा है।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पुष्प है। किसी भी प्रकार के कांटों का, किसी भी प्रकार के द्वेष का नामो निशान नहीं है। और जैसे जैसे आप ये भार अपने हृदय से उतारते जा रहे हैं, आप देखिए आपका शरीर कैसे रोगों से मुक्त होता जा रहा है। आपकी नाड़ी तंत्र में स्थित समस्त ब्लॉकेजेस कैसे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही विचार हैं जो हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस उपस्थित करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। और इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो एक बार आज पूरी शक्ति के साथ में क्षमा कर देंगे तीनों लोकों में उपस्थित एक एक जीवों के साथ जिनसे कभी भी हमने किसी भी प्रकार का संपर्क रखा, और खाली कर लेंगे अपने मन को, अपनी आत्मा को हल्का कर लेंगे। और धन्यवाद देंगे उन सभी जीवों को जिन्होंने हमारी क्षमा याचना को स्वीकार किया, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। देखिए जैसे ही आपने अपने हृदय को कषायों के बोझ से खाली किया, आपके हृदय से संबंधित सारे रोग दूर हो गए हैं। आपके हृदय के चारों कोश एकदम सही ढंग से काम कर रहे हैं। आपके फेफड़े, लंग्स, वहां पर वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल सही मात्रा से, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो रही है, पहुंच रही है। आपका लीवर, आपका स्प्लीन बिल्कुल 7 साल के बच्चे के समान नया होता चला जा रहा है। आपका हृदय की एक एक कोशिकाएं नया रूप धारण कर चुकी है। महसूस करिए इस अद्भुत प्रकाश को अपने एक एक अंग उपांग पे उपस्थित होता हुआ। महसूस करिए इस अद्भुत ऊर्जा को अपने अंग को स्वस्थ करता हुआ। और आप देखिए आप कितने हल्के होते चले जा रहे हैं, कितने स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे अब हम इस ऊर्जा को उतारेंगे अपने मणिपुरा चक्रा में और अपने स्वादिष्ठाना चक्रा में, हमारी नाभि तक। हमारी नाभि जो हमारी समस्त 72,000 नाड़ियों को नियंत्रित करती है, हमारे शरीर में उपस्थित समस्त ऊर्जा को नियंत्रित करती है, बैलेंस करती है। इस अद्भुत ऊर्जा के प्रसार से हमारी नाभि सारी 72,000 नाड़ियों को प्रकाश पहुंचा पा रही है, ऊर्जा पहुंचा पा रही है। और जहां जहां भी ब्लॉकेजेस थे, वो सारे ब्लॉकेजेस अपने आप दूर होते चले जा रहे हैं। आपकी पैनक्रियाज पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी जननांग, आपकी किडनी, ग्लूट्स, और अब धीरे धीरे पैरों के जोड़ों के माध्यम से इस ऊर्जा को अपने नितंबों पे महसूस करेंगे, अपनी जांघों पर महसूस करेंगे, घुटनों पर आगे और पीछे, और पैरों की फिल्लियों पर जो हमारा सेकंड हार्ट है, जहाँ पर हृदय के बाद सबसे ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती है। अपनी पैरों की फिल्लियों पर महसूस करेंगे, एंकल्स पर और दोनों पैरों के सोल्स पर इस पूरी ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर सफेद रंग के प्रकाश से ढक चुका है। प्रभु के आभा मंडल की ऊर्जा डायरेक्ट उनके नख से निकलकर आपके पूरे शरीर को कवर कर चुकी है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है। जहां जहां बचा कुचा थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, वह भी खाली हो रही है। और आपके दोनों पैर के अंगूठों के माध्यम से एक काले रंग के धुएं की तरह
ये सारी नकारात्मकता लगातार बाहर निकलती चली जा रही है और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि पर रखेंगे और महसूस करेंगे आंखों को बंद कर कर इस अद्भुत प्रकाश को। आप जिस भी आसन में, जिस भी शेप में बैठे हैं, उस शेप में इस अद्भुत प्रकाश को अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे और अपने पूरे शरीर को सफेद रंग के प्रकाश के रूप में देखेंगे। देखिए आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है, अंधकार का नामो निशान नहीं है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का नामो निशान नहीं है। पाद पंकज रजोमृत दीर्घ देखा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्यरूपा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोगकास्तजरोपशमनम् शान्तिं 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 कुरु कुरु स्वाहा। ॐ भगवती भया शरणखराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भया भीषणभराय नमः। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो नमोऽर्थे मठे क्षुद्रविघटे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भञ्जे भञ्जे सर्वपीडां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीमर्हं नमो अर्थाङ्गमहानिमित्तकुशलाणम् ह्रां ह्रां नमः स्वाहा। आंखों को बंद रखकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे इस अद्भुत
ऊर्जा को, अद्भुत दिव्य शक्ति को जो हमारे शरीर के चारों तरफ उपस्थित हो गई है और हमारे शरीर के एक एक केंद्रों में उपस्थित हो गई है, इस अद्भुत शक्ति को जो हमने भगवान की भक्ति से उपार्जित की है, ये अद्भुत शक्ति जो हमारे शरीर को स्वस्थ कर रही है, हमारे पाप का क्षय कर रही है, इस अद्भुत शक्ति को शत शत नमन करेंगे और धन्यवाद करेंगे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों का, जिनकी ऊर्जा हम लगातार ग्रहण करते हैं। धन्यवाद करेंगे सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों का जो हमेशा हमें गुरु मार्गणा का ध्यान कराते रहते हैं और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का और सभी गुरुओं का जो हमारे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशवान करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे माता पिता का जो हमें इस औदारिक शरीर की प्राप्ति कराते हैं, यह औदारिक शरीर जिनके बगैर तीर्थंकर भगवंत भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। धन्यवाद करेंगे हम सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे का, जिन्होंने आज इतनी अद्भुत शक्ति, इतनी अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न करी, जिसके कारण हम सभी इस विशेष ऊर्जा से, सामूहिक ऊर्जा से स्वस्थ कर पाए, स्वयं को हील कर पाए, हम अपनी समस्या का समाधान कर पाए, हम अपने पापों का क्षय कर पाए। आप सभी भव्य जीवों के अंदर उपस्थित दिव्य आत्मा को मेरा सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे द्वारा दी हुई इस ऊर्जा को स्वीकार किया। अब धीरे से बिना आंखों को खोले अपने हाथों को रब करेंगे, अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे और रख लेंगे अपनी आंखों पर। अपने आज्ञा चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर, हृदय पर और कुछ क्षण अपने हाथों को नाभि पर रखकर इस ऊर्जा को अपने शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। और आप चाहे तो आंखें खोलिए, वरना थोड़ी देर तक आंखों को बंद रखकर इस ऊर्जा को फील करिए, अनुभव करिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी की उपस्थिति के लिए और हमारे द्वारा दी हुई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप सभी का बारंबार धन्यवाद। और आज का सेशन फ्राइडे स्पेशल विशेष था, कला दीदी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कला दीदी का और उनकी पूरी टीम का, जो विशेष रूप पर एवरी फ्राइडे हर शुक्रवार को हमारे साथ में उपस्थित होकर हमें आयुर्वेद का ज्ञान करवाते हैं और हमें इतना सुंदर छोटे छोटे टिप्स प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से हम घर में अपना उपचार कैसे करें की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास हैंड रेस लेने का समय है। कुछ कहना चाहते अनामिका जी? जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र जी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मेरा सौभाग्य कि आज आपको सुना, बहुत सुरीली आवाज है आपकी, बहुत मतलब मुझे वाइब्रेशन आया यहाँ, मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी, वाइब्रेशन आया, बहुत अच्छा बोलते। मैं भी सुनने के लिए आ जाया करूंगी कभी कभी आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुरीली आवाज है, कंठ में सरस्वती ऐसा लग रहा था वास्तव में। मेरी आवाज तो बहुत भारी है, बहुत पतली आवाज, अच्छा लग रहा था सुनने में,
धीरे धीरे करते। ज्ञान की ऊर्जा में हमारा तो कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति की शक्ति से सब कुछ हो जाता है। आप इतने अच्छे डिपेंड करते हैं, इसलिए सब हो पाता है। अमिता जी आपको भी करती अच्छी है। अनिमा अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अनम्यूट करो ना। हाँ, अनम्यूट हो गया, आप बोलिए ना। हाँ, शिखा दीदी, जय जिनेन्द्र। जी बताइए। हाँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी हीलिंग ली, बहुत अच्छा लगा। और मेरे बेटी के पैर पर बहुत सूजन आई है। उसका लास्ट सितंबर में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो लेफ्ट पाँव पर सूजन आई है उसके। तो सूजन के लिए कौन सा मंत्र है? पैरों में सूजन आ गई है? हाँ, कहाँ पर सूजन एग्जैक्टली? पैरों में, पूरे पैर में सूजन है क्या? नहीं, खाली पाँव में, नीचे पाँव पाँव। में कहाँ पे है, सही से बताइए आप एक बार। और कब से है, उनकी एज क्या है? 42 है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? नीचे पगतली के पास में है, एंकल्स के पास में सूजन है? हाँ, अपना पैर रहता है ना ऊपर ऊपर, वही चप्पल बूट पहन के वो जगह पर प्रॉब्लम है क्या? अभी अचानक आई है, इसलिए क्या मालूम वो आर्थराइटिस रेस्ट की पर हो। नहीं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। फिर किस वजह से उनका पैर में स्वेलिंग आई है? क्या परेशानी उन्हें? क्या मालूम अचानक हो गई है, इसलिए थोड़ी बीमार रहती है वो ब्रेन ट्यूमर का। 28 नंबर का काव्य करेंगे और 17 नंबर का काव्य। 17 नंबर और 28 17, एक पहले 17 कि उनका पेट ठीक रहे, उनके पेट से संबंधित समस्त रोग ठीक हो, और उसके बाद में 28 नंबर का काव्य कि उनका पूरा शरीर भी स्वस्थ रहे। अच्छा, ठीक है आंटी? सिर तो के लिए भी। हाँ, 17 और 20 और 28। सेवन्टीन और नास्तम कदाचित राहुगम्य और उच्चैर शोकतर संस्कृतमयन मुख 28। जी आंटी, ये दोनों करिए आप उनके लिए। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए आंटी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज के लिए मुझे कोई और हैंड रेज नहीं लग रहे हैं, तो अब हम अपने आज की हीलिंग सेशन को यही विराम देंगे। एवरीडे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक एवरीडे हीलिंग होती है। यहाँ पर एवरीडे हीलिंग होती है। इस सेशन में आप सभी जरूर जुड़े और लाभ ले इसका। ठीक है, अलग अलग हीलर्स अलग अलग दिन आकर हीलिंग देते हैं यहाँ पर। जी आप अनम्यूट करें। कमल विजया पुलकिता के नाम से है, इंदौर से। आंटी क्या नाम, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, मेरे को जय जिनेन्द्र। मेरे को पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, और हाथ पैर में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नाभि के ऊपर वाले में दर्द हो रहा है या नीचे वाले में दर्द हो रहा है? पीछे पीछे पूरे पीठ में। पीठ में या पेट में बोला आपने? पीठ में बैक पेन हो रहा है। पीठ में दर्द हो रहा है तो आपको 28 नंबर का काव्य करना चाहिए अगर आपके पीठ में दर्द रहता है। और आप थोड़ा सा रूट चक्रा पे, जो आपका है मूलाधार चक्रा पे, उस पे काम कर सकते हैं, है ना? अच्छा, आप थोड़ा हीलिंग दीजिए ना, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है। अच्छा, देखिए आप एक तो सूर्य चिकित्सा ले सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के समय लाल रंग के कपड़े पहनकर सुबह सूर्योदय के समय बैठेंगे जब आप, तो उससे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा। ठीक है, रेड कलर के कपड़े पहनेंगे तो रेड कलर की ऊर्जा आपको मिलेगी। सर भी ढक लीजिए चुन्नी से, रेड कलर की चुन्नी से। ठीक है, एक ये करिएगा। दूसरा 28 नंबर का काव्य का पाठ करिए, तो उससे भी आपका, और उसमें 28 नंबर का काव्य का पाठ क्यों बताते हैं हम इसके लिए, क्योंकि उसमें
अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन है ना। तो जैसे अशोक वृक्ष का तना बिल्कुल लंबा चौड़ा एकदम सुदृढ़ रहता है ना, आश्चर्य, वैसे ही बिल्कुल हमको अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज करना है। हमारा शरीर भी एक वृक्ष के समान है ना। जैसे पेड़ों की जड़ होती है ना, वैसे हमारे भी पैरों के सोल के नीचे भी आत्मा होती है। हाँ, और हम आभा मंडल जो होता है ना, वो जड़ों की तरह बिल्कुल बाहर निकला रहता है हमारे पैरों से। ठीक है, तो ऐसे हमको कल्पना करनी है कि हमारा शरीर अशोक वृक्ष के समान हो रहा है, और ये कल्पना करते हुए 28 नंबर के काव्य का पाठ करना है। ठीक है। हाँ, ठीक है, आज पहली बार ही आपका सेशन अटेंड करा है मैंने। बिल्कुल आप हमेशा आइए आंटी। एवरीडे मंडे टू सैटरडे ये सेशन रहता है, और हमारे साथ में जितने भी हीलर्स जुड़े हुए हैं वो सभी बहुत अच्छी रीडिंग देते हैं, सभी अद्भुत रीडिंग वाले हैं। टाइम ये 8 बजे से स्टार्ट होता है। फ्राइडे 7:30 से स्टार्ट होता है। एवरी फ्राइडे अच्छा। 7 स्टार्ट होता है, और बाकी दिन 8 बजे से यही लिंक रहती है। लिंक यही है, जो आज आपने आईडी यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब एक और हैंड रेस था भव्या जी का। भव्या जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या इस सेशन को हम फिर यही विराम देंगे, क्योंकि कोई और हैंड रेस अभी मुझे नहीं दिख रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, भव्या जी शायद कुछ कहना चाहती हूँ, और पंखुड़ी दी से एक बार सुनेंगे कि उनका बेटा कैसा है। अब उसके बाद में भव्या दीदी के बाद में अगर होंगी तो। जी, जय जिनेन्द्र भव्या जी। हेलो, जय जिनेन्द्र जी, बताइए बताइए। आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, एक्चुअली बहुत लो आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आप पूछना क्या चाहती हैं, आप बताइए अपना प्रश्न। अपना प्रश्न मैं बताइए। ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर, हाँ, अगर मन बहुत अशांत हो, हाँ, किसी किसी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा अशांत हो, तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए? पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। ठीक है, और दूसरा भक्तामर का पाठ करें। एक जगह शांत भाव से बैठकर भक्तामर का पाठ करें। खास करके 13 नंबर काव्य का पाठ करें, 30 नंबर काव्य का पाठ करें। अच्छा, ठीक है, और उस जल को ठीक पिए। है। और दूसरा, आप एवरी डे ओम की चैंटिंग जरूर, अपने आज्ञा चक्र पर येलो कलर विजुअलाइज करके ओम की चैंटिंग जरूर करें। ओम, ओम जो बीजाक्षर होता है ना, एक लंबे फॉर्म में, जितना लंबा आप बोल सकते हैं, तो अंदर सांस छोड़ते हुए ओम बीजाक्षर की चैंटिंग डेली करें। उससे आपकी नकारात्मकता इससे बिल्कुल पॉजिटिविटी भी घर पे आएगी। आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे घर पे नेगेटिविटी बहुत आई हुई है, तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी आओ, हाँ, बिल्कुल आएगी। ये उसमें भी काम करेगा। हाँ, करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा भव्या दीदी, करेगा। ठीक है, ओके, करेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। कैसा आपका बेटा, पहले आगम कैसा है ये बताइए। अब तो ठीक है दीदी, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, पर उसकी अभी स्किन आना शुरू नहीं हुई है। पीछे की स्किन अभी वाइट कलर की दिख रही है। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। अनुष्ठान तो मैं भी कर रही हूँ सुबह उठ के। 38 नंबर, बहुत बढ़िया अनुष्ठान। हाँ, 38 नंबर का और 40 नंबर का काव्य का रोज अनुष्ठान कर रही हूँ। और उसको जो कुछ भी खाने पीने के लिए देते ना, एक बार उसको मंत्रित करके ही दीजिए। क्या दीदी? तो खाने पीने के लिए जो भी देते हैं, उसको थोड़ा एक बार मंत्रित करके दीजिए। उसमें भी एक बार पाठ, हाँ, श्लोक का पाठ। अच्छा, जी जी जी। पानी तो मैं देती हूँ सुबह मंत्रित करके, पानी तो मैं देती हूँ। खाने पीने की चीज जरूर नहीं देती थी, पर अब देने लगूंगी उसको खाने पीने की चीजें भी। दीदी ये पूछना था, आज मैं कला दीदी की क्लास अटेंड नहीं कर पाई। उन्होंने पिछली बार ग्रोथ के बारे में बताया था, बच्चों की ग्रोथ के बारे में, कि बच्चों की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। तो मैं उस टाइम, एक बार यहाँ पे प्लीज लिंक डालिए राहुल भैया यूट्यूब की, जो हमारा ये आप जिस मैसेज से ज्वाइन की होगी ना, उसमें नीचे यूट्यूब की लिंक पड़ी रहती है, वहां पे ये सेशन अपलोड होता है। अच्छा अच्छा, तो वो आप वहां से लीजिए।
है ना, एक बार उसको पूरा फिर से सुन लीजिए। कला दीदी का नॉलेज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, वो तो वही बता सकती है, वो उनको तो बहुत ही अच्छा नॉलेज है। कोई बात नहीं दीदी। अगर जब मुझे कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में आपसे जैसे कुछ पूछना हो, कुछ मुझे अपनी पर्सनल बीमारी के बारे में, तो फिर मैं किस नंबर का काव्य का करूँ? टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम का पे आप जुड़ी हुई है ऑलरेडी, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे। आपको कॉल करूँ? मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं कॉल बैक कर लूंगी। ओके ओके ओके। तो नंबर आपका? हाँ, मैं भेजती हूँ आपको पर्सनल चैट। ठीक है राहुल भैया, और कोई हैंड रेज है क्या? नहीं है, कोई हैंडरेज नहीं है। ओके, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट हैंड रेज ले लेंगे मिसेस वैशाली जी का। आप प्लीज अपना वीडियो वो ऑन। वीडियो ऑन नहीं है, उनका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ वैशाली जी, आप बताइए प्लीज। जय जिनेंद्र दीदी। मैंने आपका क्लास आज ही ज्वाइन किया, तो मुझे YouTube लिंक चाहिए थी ताकि मैं पिछले की क्लासेस देख सकूं और आगे के भी क्लासेस देख सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। भैया राहुल भैया प्लीज डालिए ना एक बार लिंक। हाँ। और डेली क्लासेस के लिए यही वाला है क्या दीदी? लिंक है ये, सेम आईडी वैशाली जी। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। इसी के साथ में हम अपने सेशन को विराम देंगे। आप सभी कल जुड़िए और जब भी आपके प्रश्न है उनका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एवरीडे बेसिस पे हम हैंड रेस लेते हैं। हीलिंग के बाद में 8 से 8:40 तक हीलिंग होती है और 8:40 से पूरा 9:15 तक हम लोग हैंड रेस भी लेते हैं। ठीक है, तो जिनके भी प्रश्न है इसी आईडी पर आप लोग सभी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे टू सैटरडे एवरीडे ये हीलिंग सेशन चलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही विराम देंगे सेशन को। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 5 मिनट की भक्ति। राहुल भैया अगर आप भक्ति कराना चाहें तो भक्ति करा के सेशन को। हाँ कर रहा हूँ, भक्ति करा। आए भार बिन दर्शन के जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है तेरी मूर्तियाँ, बड़ी ही सुहानी है तेरी मूर्तियाँ। दर्शन से जीवन में आए बहार, बिन दर्शन के जाए बहार, बड़ी ही सुहानी है तेरी मूर्तियाँ, बड़ी ही